नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आपका फिजिकल एजुकेशन के पाठशाला में और मैं हूं आपका दोस्त चेतन गोस्वामी। और फिर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं टॉप 20 मोस्ट एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू जो फिजिकल एजुकेशन के ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा दोस्तों आपके लिए। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, क्या है दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारा। तो दोस्तों कल मैं वीडियो नहीं ला पाया था, आपको किसी कारणवश टाइम नहीं मिल पाया था। तो चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन करते हैं हम। सल्फर किस प्रकार के पोषक तत्वों से प्राप्त होती है। सल्फर जो है दोस्तों किस प्रकार के पोषक तत्वों से प्राप्त होती है। क्या वो फैट से प्राप्त होती है, क्या वो प्रोटीन से, या फिर कार्बोहाइड्रेट से, या फिर ऑल ऑफ दिस से। तो दोस्तों जो सल्फर जो होता है ना, वो बेसिकली दोस्तों किससे प्राप्त होता है, वो होता है प्रोटीन से दोस्तों। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ मैनी मोरल आर फाउंड इन द एडल्ट ह्यूमन बींग। हाउ मैनी मतलब एडल्ट ह्यूमन बींग में दोस्तों कितने मोरल दांत होते हैं, ये बताइए मुझे। तो एडल्ट बींग में जो देखिए दोस्तों, आप इमेज के जरिए से भी देख सकते हैं। देखिए इस साइड 3 जो मोरल दांत दिख रहे हैं दोस्तों, ये 3 मोरल दांत है और ये 3 मोरल दांत है, ठीक है। तो 3 दूनी कितने हो गए दोस्तों, ये 6 हो गए। जस्ट ये नीचे का जॉ है दोस्तों, और इसके जस्ट ऊपर का जॉ में भी सेम प्रोसीजर रहता है दोस्तों। तो क्या हो जाएंगे, 6 प्लस कितने हो जाएंगे दोस्तों, 12 हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेसिकली इसमें 12 ऑप्शन दिए होंगे। हाँ, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 12 हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कब्ज का कारण क्या होता है। कब्ज का कारण होता है क्या बड़ी आंत की खराबी के कारण होता है, क्या फिर भोजन के कारण, या फिर पानी के कारण, या फिर सभी के कारण। तो दोस्तों जो कब्ज होता है वो इन सभी के कारण होता है। वो इनटेक ऑफ लेस वाटर के कारण भी होता है, इनटेक ऑफ मोर फूड के कारण भी होता है, और इम्पेयरमेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन के कारण भी होता है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक वयस्क व्यक्ति का श्वसन टाइडल वॉल्यूम कितना होता है। तो एक वयस्क व्यक्ति का टाइडल वॉल्यूम जो होता है दोस्तों, वो होता है कितना हो जाता है, 500 ml पर ब्रीथ होता है दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये टाइटल इमेज का आपको चित्र दिख रहा होगा दोस्तों। आई होप कि एक बार थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। एक बार और किया था मैं आपको। तो देखिए ये जो निशान दिख रहा है दोस्तों, ये टाइटल वॉल्यूम का है। मतलब एक बार सांस लेना और सांस छोड़ना ही टाइटल वॉल्यूम कहलाता है दोस्तों, नॉर्मल ब्रीथ, ठीक है। और ये अब जब गए हैं तो दोस्तों इसका मतलब है कि हम सांस लेते हैं, उसके बाद और सांस लेते हैं गहरी सांस, तो जाके इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होता है दोस्तों। और ये जो डाउनफॉल गया दोस्तों, इसका मतलब है कि हम सांस जब छोड़ते हैं उसके बाद और फोर्स के साथ अगर हमारा सांस को रिलीज करते हैं तो वो हो जाता है एक्सपिरेटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलता है। आई होप कि ये समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लार ग्रंथि कहाँ स्थित होती है दोस्तों। लार ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, क्या वो पैंक्रियाज में, स्टमक में, ट्रैकिया में, फिर माउथ में। इमेज के जरिए तो समझ आ गया होगा दोस्तों कि लार ग्रंथि जो होती है वो माउथ में होती है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये एक बार दिखा देता हूँ इमेज आपको दोस्तों। ये देखो, ये पैरोटिड ग्लैंड है दोस्तों। ये क्या है, पैरोटिड ग्लैंड। और ये है सब मैंडिबुलर, ठीक है। ये है सबबिंगुलर दोस्तों, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा जो होता है दोस्तों पैरोटिड ग्लैंड होता है। देख याद रखिएगा, कभी प्रश्न में आता है कि लार ग्रंथि में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा होता है, तो वो होता है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, जो ये है। चलिए दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपको समझ आएगा। पहली क्वेश्चन देखिए, शरीर में वसा मापने का यंत्र क्या होता है। क्या वो उसको एंथ्रोपोमेट्री से वसा, शरीर के वसा को मापा जाता है, या टेंसेनियोमीटर से, स्किन फोल्ड, या फ्लेक्सोमीटर से। तो दोस्तों फ्लेक्सोमीटर तो फ्लेक्सिबिलिटी को मापा जाता है, लचकता को मापा जाता है, ठीक है। टेंसेनियोमीटर से तो टेंशन को मापा जाता है दोस्तों। शरीर में वसा मापने का यंत्र है जो होता है, क्या होता है, क्या है, एंथ्रोपोमेट्री होता है, या फिर क्या होता है दोस्तों। तो वो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किन फोल्ड कैलिपर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किन फोल्ड कैलिपर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वयस्क का सामान्य रक्तचाप है दोस्तों। वयस्क में सामान्य रक्तचाप क्या है, क्या वह 80 से 120 है, या फिर 20 से 80 है, या फिर 120 से 60 है, या फिर 60 से 120 है। तो सामान्य क्या है दोस्तों, 120 SG/mmHg, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 ग्राम वसा में कैलोरी की मात्रा कितनी होती है दोस्तों। तो 1 ग्राम वसा में कैलोरी की मात्रा जो होती है दोस्तों, वो होती है 9.1 कैलोरीज, या 4.0 कैलोरीज, 5.0 कैलोरीज, या फिर 6.0 कैलोरीज। तो देखिए दोस्तों, ये प्रोटीन में कितना होता है, प्रोटीन में होता है दोस्तों 4.1 कैलोरीज, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट में कितने होते हैं, काप्स में होते हैं 4.1 कैलोरीज। और फैट में कितने होते हैं दोस्तों, फैट में होते हैं 9.1 कैलोरीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9.1 कैलोरीज, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टॉन्सिल कहाँ स्थित होता है दोस्तों। टॉन्सिल जो होता है हमारे माउथ में होता है, और लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड बन जाता है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए टॉन्सिल यही है दोस्तों, ये दिख रहा है आपको, यही टॉन्सिल है,
ठीक है। तो इसका कहाँ बनता है ये लैरिंक्स में नहीं बनता दोस्तों, लैरिंक्स में नहीं बनता, ना ट्रैकिया में बनता है, या पैरोटिड में नहीं बनता। पैरोटिड तो ग्लैंड है, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड है। और ट्रैकिया तो आपको भी पता है कि ये नली से प्राप्त होती है, नली में आती है। तो इसका एक ऑप्शन बच जाएगा, वो हो जाएगा फेरिंग्स हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन कर चलते हैं। फिटनेस क्या होती है दोस्तों? फिटनेस का एक विगर ऑफ इंडिविजुअल होती है, क्या रिचनेस होती है या हेल्थी होती है, फिर वेल शेप्ड बॉडी शेप होती है दोस्तों। वेल शेप्ड बॉडी शेप होने से फिटनेस नहीं आ जाती दोस्तों, ठीक है। स्वास्थ्य से भी फिटनेस नहीं आती, समृद्धि से भी फिटनेस नहीं आती। फिटनेस जो होता है दोस्तों, हम कोई भी काम किसी भी टाइम अपनी चपलता के साथ करते जा रहे हैं, वही फिटनेस है हमारा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन कर चलते हैं। कौन सा विटामिन गलत तरीके से बायोटिन के रूप में जाना जाता है? तो भाई विटामिन B7 को जो है दोस्तों, B7 को बोला जाता है बायोटिन, ठीक है। अब बायोटिन बायोटिन ठीक, तो बायोटिन इसमें तो B7 दिख नहीं रहा दोस्तों, तो B7 किसे बोला जाता है दोस्तों? ये तो B तो खुद एक विटामिन है दोस्तों, तो फिर B को बोला नहीं जाएगा। B2 भी एक विटामिन है, B6 भी विटामिन है, तो H जो बच गया दोस्तों इसी को बोला जाता है बायोटिन, मतलब B7 दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन कर चलते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन में कैलोरी होती है, कितना होती है दोस्तों? मैं भी पिछले पेपर में बताया था दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में, तो समझ गए होंगे 4.1 कैलोरीज। चलिए अगली क्वेश्चन कर चलते हैं। जल की प्राप्ति होती है दोस्तों, क्या बाय फ्लूइड से होती है, क्या भोजन में मौजूद जल से होती है, फिर भोजन के ऑक्सीकरण प्रक्रिया से होती है? तो जल की प्राप्ति जो होती है दोस्तों हमें तीनों तरीके से होती है, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन कर चलते हैं। पेप्सिन किस प्रकार का कार्य करता है दोस्तों? पेप्सिन क्या करता है? क्या वो वसा को पचाने का काम करता है दोस्तों? तो वसा को पचाने का तो काम जो करता है वो लाइपेज करता है दोस्तों, लाइपेज करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम तो करता है दोस्तों, वो हो जाता है एमाइलेज करता है दोस्तों, अमाइलेज, ठीक है। और ये जो पेप्सिन ओजन तो दोस्तों इसकी प्रक्रिया है, और ये जो है प्रोटीन को पचाने का काम करता है दोस्तों, ठीक है। प्रोटीन को पचाने का काम करता है पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन, ठीक। चलिए अगली क्वेश्चन कर चलते हैं। ऊर्जा तत्व का तत्कालिक स्रोत क्या है दोस्तों? तो जो इंस्टेंट हमें एनर्जी मिलती है दोस्तों, वो हो जाता है, क्या हो जाता है उससे? ATP से मिलता है दोस्तों, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। इसका आप ये मॉलिक्यूल देख सकते हैं आप। चलिए अगली क्वेश्चन कर चलते हैं। बच्चों के आहार में सबसे अधिक मात्रा क्या होनी चाहिए दोस्तों? अगर बच्चा है तो उसके आहार में बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है दोस्तों? ये कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, क्या मिनरल जरूरी है, फिर विटामिन या फिर प्रोटीन? तो दोस्तों बच्चों के लिए क्या होता है ना कि हमें बच्चों का मसल ग्रोथ करना पड़ता है। बच्चे में अभी बच्चे हैं तो उसको मसल ग्रोथ के लिए कुछ तो चाहिए ना, जिससे वो ग्रोथ करे, वर्क करे, तो हमें सबसे पहले उसको देना चाहिए ज़्यादा, और ज़्यादा मात्रा में क्या जरूरत रहती है? वो होती है प्रोटीन। चलिए अगली क्वेश्चन कर चलते हैं। श्वास में लिए गए वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है दोस्तों? तो श्वास द्वारा लिए गए आपको सबको पता होगा दोस्तों, वो होती है 21। और दोस्तों जब हम 21% इनहेल करते हैं, 21% इनहेल करते हैं, तो इन रहता कितना है हमारे में? इन कितना रहता है दोस्तों? वो रह जाता है आपका 4%, ठीक है। और एक्सिल कितना हो जाता है? वो हो जाता है आपका 4.कुछ% रहता है, और एक्सिल हो जाता है 16.कुछ दोस्तों, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्थायी दांतों में सबसे पहले दांत कौन सा निकलता है दोस्तों? सबको पता है स्थायी दांतों में सबसे पहले दांत जो निकलता है वो हो जाता है मोरल का दोस्तों, ठीक है, मोलर का। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थकावट का मुख्य कारण क्या होता है दोस्तों? क्या ग्लूकोज का संचय हो जाता है इसलिए, या लैक्टिक एसिड बन जाता है इसलिए, या एसिटिक एसिड, या फिर फैटी एसिड? तो दोस्तों सबको पता है, जब हम कोई भी वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे शरीर में जब तक हवा वजन रहती है, वायु का भाव रहता है, तब तक वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट रहता है दोस्तों। जैसे वायु खत्म हो जाता है हमारे शरीर से, तो क्या उसमें हो जाता है? वो लैक्टिक एसिड में बन जाता है दोस्तों। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लैक्टिक एसिड। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट की आपूर्ति दोस्तों, इसमें ऑप्शन क्या दिया है आपको? इसमें पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट की आपूर्ति किससे होती है दोस्तों? तो फिर इसका ऑप्शन है आपके पास एनर्जी है, या हीट है, या फिर बोथ है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा एनर्जी हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन क्या B होते हैं, या फिर C होते हैं दोस्तों, या फिर BC+ होते हैं, या फिर B होते हैं? इसकी या दोनों होते हैं दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो जल में घुलनशील विटामिन है दोस्तों, जल में घुलनशील जो विटामिन है वो क्या होता है? B और C दोनों होते हैं दोस्तों। जो आपको ये दिखा है वाटर सोल्यूबल दिखा है, इसमें C भी होते हैं और B भी होते हैं, B कॉम्प्लेक्स पूरे आएंगे दोस्तों। और जो फैट में घुलनशील है, जो विटामिन A होते हैं, विटामिन D होते हैं, विटामिन E होते हैं, विटामिन K, तो ये किससे प्राप्त होते हैं? इसके डायग्राम से मैंने दिखा दिए हैं, तो आप एक बार देख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ A और B। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रशिक्षित खिलाड़ी का वायु आयतन बढ़कर हो जाता है दोस्तों, कितना होता है? 3 से 4 होता है,
3 से 4 होता है, या 5 से 6, या फिर 7 से 8, या फिर 4 से 5। तो दोस्तों प्रशिक्षित जो रहते हैं उसका बाह्य आयतन हो जाता है वो हो जाता है वो 7 से 8, ठीक है। या 5 से 6 भी आप देख सकते हैं दोस्तों, कई जगह 5 से 6 भी दिखाएंगे, बट मैं 7 से 8 में प्रीफर करता हूँ, क्योंकि सामान्य भी 5 से 6 हो जाता है दोस्तों, 4 से 5 रहता ही है, तो फिर 5 से 6 जो उसके बाद 7 से 8 भी जरूरी दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम श्रेणी के प्रोटीन में किससे संबंधित है? तो प्रथम श्रेणी के प्रोटीन जो है दोस्तों वो एनिमल मीट को जो दोस्तों प्रथम श्रेणी का बोला जाता है ये, ठीक है। प्रथम श्रेणी का किसको बोला जाता है? एनिमल को बोला जाता है। जो मांस होते हैं एनिमल से प्राप्त होते हैं उसी को बोला जाता है ग्रेड 1, ठीक है, ग्रेड 1। तो इसमें एनिमल आपका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, तो एनिमल प्रोटीन सी होता है, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेत्र शोथ किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो नेत्र शोथ होती है दोस्तों वो हो जाता है आपके विटामिन ए की कमी से दोस्तों। इसकी कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी रोग दोस्तों। क्या हो जाता है? रतौंधी रोग, ठीक है। इसका प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों? इसका प्रमुख स्रोत है गाजर। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आज सबके सब समझ आया होगा। तो चलिए सादर विदाई दोस्तों।